ओके बेटा, हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर पे, इसको बोलेंगे एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, ये ब्लैंक फॉर्मेट है, एकदम ब्लैंक फाइल है। अब ये चैप्टर बहुत लेंदी जाने वाला है, बहुत टिपिकल जाने वाला है, बहुत इसके अंदर रूल्स आने वाले। हम लोगों ने जो इसका पहला पार्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, वो फिर भी इजी था, ये थोड़ा हार्ड होने वाला है। तो शुरू करें उससे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन देखने में कैसा होता है। क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको सीरियल एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी ओनर का नाम होगा, एज ऑन एक क्वेश्चन में डेट दी हुई होगी, इसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा होता है तो आंसर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ट्रायल बैलेंस हर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फिर नेम ऑफ पर्टिकुलर्स के बाद डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज, ऐसा आपको एक ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस के अलावा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी दी हुई होगी। अब इन एडजस्टमेंट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स या एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा और एडजस्टमेंट दी हुई होगी। ट्रायल बैलेंस में कोई भी नेम्स ऑफ अकाउंट्स दिए होंगे, इसमें लगभग 20 या 25 या 30, 20 to 30 अलग अलग नेम्स ऑफ अकाउंट्स आपको दिए हुए होंगे। और एडजस्टमेंट में आपको 5 या 7, 5 to 7 एडजस्टमेंट दी हुई होगी। अब ये जो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दी हुई होती है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे अलग से एडजस्टमेंट दी होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कुछ एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती है, और कुछ 20 या 30 नाम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं। या ये पूरा आपका क्वेश्चन है, ऐसा पूरा देखने में आपका क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस भी दिया होता है, एडजस्टमेंट भी दिया होता है, ठीक है। और हम आंसर में, ऑब्वियसली आंसर में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग आंसर में बनाते हैं। मैं ब्लैंक फॉर्मेट एक कॉपी कर लेना पुरानी फाइल में से, 1 मिनट। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और कुछ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होगी। अब आंसर में क्या क्या बनाना है, आंसर में हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है अभी ट्रेडिंग अकाउंट का, ये ब्लैंक फॉर्मेट है, 4 कॉलम होते हैं इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, और उसके बाद मैंने बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। ये सब हमको आंसर में बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चन देखने में कैसा होता है, आंसर देखने में कैसा होता है, मैं कुछ भी आगे समझा नहीं पाऊंगा। ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट हमको बनानी है। ये ब्लैंक फॉर्मेट हो गया हमारा ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का, डन। तो अभी धीरे धीरे मैं रूल्स ऐड करते जाऊंगा। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है और कुछ 5 या 7 एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी होती है। अब क्वेश्चन में कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ हिडन एडजस्टमेंट दी हुई होती है। अब वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी 2 या 3 हिडन एडजस्टमेंट दी हुई होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर हिडन एडजस्टमेंट्स भी होती है। इन हिडन एडजस्टमेंट को हम इंटरनल एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये हिडन या इंटरनल कहाँ पे होती है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर ये हिडन एडजस्टमेंट दी हुई होती है, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से देख लो मैंने क्या क्या बताया अभी तक। एक बार यहां तक वीडियो पॉज करके लिख लेना, मैं स्क्रॉल करता हूं, यहां तक एक बार अच्छी तरह से लिखना। देखो, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ,
एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन में दिया होता है ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कुछ हिडन एडजस्टमेंट, उनको हम इंटरनल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दी हुई होती है। फिर यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। आंसर में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारा आंसर होता है। अब मैं रूल्स आगे और आगे लिखते जाता हूँ, सुनना ध्यान से। पहली बात, ट्रायल बैलेंस में जो भी सारी अमाउंट्स दी हुई है उन सबका एक इफेक्ट होता है, वन इफेक्ट सेम साइड। ये रूल से मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। रूल्स, पहला रूल ये कि ऑल द अमाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, all the amounts of trial balance, that is cushion, all the amounts of trial balance will have one effect on same side in answer. अब जो भी ट्रायल बैलेंस में, जो भी ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है, ऑल द अमाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होता है, will have one effect on same side in answer। मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस में हमको क्वेश्चन में डेबिट में दिया हुआ है वो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा। जो भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिया हुआ है वो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं पे क्रेडिट होगा। डेबिट वाला डेबिट ही होगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट ही होगा। डेबिट अमाउंट विल हैव वन इफेक्ट ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट अमाउंट विल हैव वन इफेक्ट ऑन क्रेडिट साइड। जो भी सारी डेबिट वाली अमाउंट्स है वो कहीं ना कहीं पे डेबिट ही होगी, और जो भी सारी क्रेडिट वाली अमाउंट्स है वो कहीं ना कहीं पे क्रेडिट ही होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस के रूल्स। ओके, इसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल एडजस्टमेंट। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट में जो भी सारी ट्रांजेक्शंस दी हुई है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, तो ऑल द एक्सटर्नल adjustments, all the external adjustments will have two effects, that is one effect debit and one effect credit. All external adjustments will have two effects, that is one effect debit and one effect credit. उसी तरीके से सारी हिडन एडजस्टमेंट या इंटरनल एडजस्टमेंट जो होती है उनके भी दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा टिपिकल होता है हिडन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना, लेकिन हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ऐसे रूल्स हजारों लाखों रूल्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जितना याद करो उतना अच्छा। ऑल द इंटरनल और हिडन एडजस्टमेंट्स, all the hidden or internal adjustments will also have two effects, that is one effect debit and one effect credit. अब हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन के अंदर हिडन एडजस्टमेंट है? हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी जो नाम दिया हुआ है उसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं? तो हाउ शुड वी डिसाइड that any transaction या any account, any transaction of trial balance, has a hidden adjustment or not? How should we decide that any transaction of trial balance has hidden adjustment or not? किसी भी ट्रायल बैलेंस के नाम के अंदर हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। if any percentage is given in trial balance, if any percentage is given in trial balance, then there must be a hidden adjustment. अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पे कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो वहां पे कोई ना कोई हिडन एडजस्टमेंट होगा कंपलसरी, या ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पे कोई डेट दी हुई है,
ठीक है। इफ एनी डेट इज गिवन, if any date is given in trial balance, then there must be तो नहीं बोल सकते, should be बोल सकते हैं, then there should be a hidden adjustment। जहां पे भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई डेट दी हो या कोई परसेंटेज दिया हो, वहां पे ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट होती है। मस्ट भी नहीं बोलते हैं, शुड भी बोलते हैं। 99% वहां पे हिडन एडजस्टमेंट होगी। मैं एक एग्जांपल लिख के बता दूं आपको ट्रायल बैलेंस में जाके, इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन देखने में कैसा होता है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्वेश्चन में जाके, ये ट्रायल बैलेंस है, इसके अंदर मैं आपको एक दो नाम लिख के बता दूं। फॉर एग्जांपल 10% बैंक लोन। अगर कभी आपको ऐसा ट्रांजेक्शन दिया हो 10% बैंक लोन और क्रेडिट साइड पे दिया हो 70,000, तो 70,000 जो 10% बैंक लोन है वो तो हमारी लायबिलिटी है। ये 70,000 तो बैलेंस शीट में आएगा, आंसर में आएगा, लायबिलिटी में आएगा, ये हमारी लायबिलिटी है। लेकिन ये जो 10% लिखा हुआ है, ये 10% का मतलब है हिडन एडजस्टमेंट। इस 70,000 के लोन पे हमको 10% इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। जहां पे कोई ना कोई परसेंटेज दिया हो या कोई ना कोई डेट दिया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ सैलरी, सैलरी और ब्रैकेट में लिखा हुआ हो पेड अप टू 28 फरवरी 2021, और यहाँ पे डेबिट में अमाउंट दी हुई हो मान लो 11,000, डेबिट में अमाउंट दी हुई 11,000। तो ये जो ब्रैकेट में डेट दी हुई है पेड अप टू 28 फरवरी 2021, ये डेट से भी बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन निकल के आती है। 28 फरवरी तक का सैलरी पे किया हुआ है, मतलब मार्च के महीने का सैलरी हमको पे करना बाकी है। हमारा अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म होता है 31 मार्च। तो अगर ब्रैकेट में कोई डेट दी हुई है या जैसे बैंक लोन में 10% दिया हुआ है, तो कोई भी परसेंटेज कहीं पे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है या कोई भी डेट दी हुई है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वहां ज्यादातर 99.99% वहां पे हिडन एडजस्टमेंट होती है। और हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। जैसे एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, वैसे हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये 10% बैंक लोन सॉल्व कैसे होगा वो अभी नहीं बताऊंगा। सैलरी अप टू 28 फरवरी 2021 सॉल्व कैसे होगा वो अभी नहीं। सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास और बहुत सारे आगे वीडियो लेक्चर आएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिडन एडजस्टमेंट होती कहाँ पे है। जहां ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई परसेंटेज दिया हो या कोई डेट दी हो, वहां हिडन एडजस्टमेंट होती है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस, ये एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, ये आंसर हमारा। आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये रूल्स, ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट का एक इफेक्ट, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट। हिडन एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है, जहां कोई ना कोई परसेंटेज दिया हो या कोई ना कोई डेट दी हो। आई गेस पहले मैं यहाँ पे रुक जाऊं, इतना सब लोग लिखो, उसके बाद नए रूल्स और भी ऐड करते जाएंगे। बहुत लेंथी चलने वाला है ये चैप्टर, इतना पहले लिखो सब लोग। शुरू करो बेटा लिखना।